हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड में चैप्टर सेकंड साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन ठीक है पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या होती है, साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है कि मान लो आपके पास क्या हो ax = b ठीक है। अब आपके पास m फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है n अननोन्स की, तो आपके पास देखो कैसे होंगी वो, जैसे a11 x1 + a12 x2 + a1j xj a1n xn b1 a21 x1 + a22 x2, यहाँ की कहाँ तक होगी बेटा m तक, मतलब इसके पास m रोज होंगी और कॉलम कितने होंगे n कॉलम्स होंगे b1 b2 b3 और कहाँ तक bm तक ठीक है। तो ये ऐसा तो है सिस्टम ax = b और आपके पास a क्या है, कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, x आपके पास m क्रॉस 1 की और b भी आपके पास m क्रॉस 1 की ठीक है। अगर आपके पास आपको पता होमोजीनियस सिस्टम कौन सा आता है, अगर b 0 है तो वो होमोजीनियस, अगर सारे b सारे इधर से 0 हो जाए सारे b तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा होमोजीनियस, और अगर ये नॉन जीरोज हैं तो क्या हो जाएगा नॉन होमोजीनियस ठीक है। अब देखो आपने ये पढ़ा होगा सॉल्यूशन कि मान लो आपके पास ये है सिस्टम ठीक है, इफ़ b आपके पास 0 है और डिटर्मिनेंट a का भी 0 है, आपके पास b भी 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ a भी 0, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिसाइड ट्रिवियल सॉल्यूशन x = 0। तो अगर आपके पास जब भी आपने मैट्रिक्स का क्वेश्चन किए होंगे आपने देखा कि b भी 0 है मतलब होमोजीनियस है, और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो और वो 0 आ जाए तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ठीक है। कैसे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब मान लो कि भी आपके पास 0 है मतलब होमोजीनियस और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ठीक है, देन इसके पास ओनली यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन तो होता है लेकिन यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है x = 0 ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये कैसा होता है यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। इफ़ b आपके पास नॉन जीरो मतलब नॉन होमोजीनियस, डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब सिस्टम जो है वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ठीक है। अब ये देखो कुछ इक्वेशंस, हम इक्वेशन सोल्व करने के लिए मेथड यूज करेंगे कौन से, गास एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ेंगे, गास जॉर्डन मेथड भी पढ़ेंगे, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड भी पढ़ेंगे, चॉम्स्की डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ेंगे एंड ग्रोस्ट मेथड पढ़ेंगे ठीक है। ये इस चैप्टर के अंदर आपको इतने पढ़ने हैं ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा ये है आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड है ठीक है। कौन सा मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में वैसे तो आपको पता है कि इन इक्वेशंस को सोल्व करना है 1 2 3 ठीक है। आपको पता है x y z 3 अननोन्स है और 3 इक्वेशंस है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो और x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हमने तीनों इक्वेशन लिख ली, 2x + y + 4z 12 4x + 11y - 13 फर्स्ट सेकंड 13। अब आपको पता है कि जब भी आपको इक्वेशन सोल्व करनी है कि आपको मेथड पता है कि हम क्या करते हैं, x इन दोनों से x बराबर कर ली, नई इन दोनों से x को बराबर करके और ख़त्म कर दो, फिर y और z में बनेगी नई इक्वेशन, फिर या तो इन दोनों से या इन दोनों से ठीक है, किसी से भी फिर से x ख़त्म कर दो, नई इक्वेशन किस में बनेगी y और z में, फिर y और z की इक्वेशन सोल्व कर लो और y z की जो वैल्यू आएगी इन तीनों में से किसी में भी रख दो, ये किसकी वैल्यू निकाल देगा x की वैल्यू। ये तो है आपका जो मेथड आपको पहले से पता है। तो जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आपके पास 3 इक्वेशंस है और आपको सोल्व करनी है, तो कैसे करोगे, देखो पहले आपको x एलिमिनेट करना है फर्स्ट और सेकंड से, तो आप कोफिशिएंट ले लो बेटा, कोफिशिएंट किसके, x का इक्वेशन नंबर सेकंड अपॉन x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 4/2 2 ठीक है। यहाँ से कोफिशिएंट निकालना r1 की वैल्यू, आपको क्या करना है फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको किससे, जो भी आपका r1 कोफिशिएंट आया ना उससे मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन नंबर सेकंड से घटा दो, तो आपने ख़त्म कर दिया उसको। घटाने के बाद ये देखो इक्वेशन किस में बन गई, y और z के अंदर। अब एलिमिनेट किया x फर्स्ट और थर्ड के अंदर, फर्स्ट और थर्ड के अंदर कर रहे हो फर्स्ट और थर्ड, तो क्या करो कोफिशिएंट इक्वेशन, फर्स्ट में क्या है कोफिशिएंट इसका 8 और फर्स्ट में क्या है 2,
आप फर्स्ट और सेकंड से भी कर सकते हो, सेकंड या थर्ड से भी कर सकते हो। आपने किससे क्या है, फर्स्ट और थर्ड से, तो 8/2 4। अब वही है इक्वेशन नंबर, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो और थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी। आपने इक्वेशंस निकाली तो फिर से इक्वेशन क्या आ गई, y + 2z = 4, y + 2z = 4। अब ऐसे ही आप देखो 4 और 5 इक्वेशन y और z के अंदर है, तो आपको 4 और 5 में a को बराबर कर लो, चाहे y को चाहे z को। तो R3 क्या करता है कि y का कोफिशिएंट है। इक्वेशन नंबर 5 में y का कोफिशिएंट कितना है, 1, और इक्वेशन नंबर 4 में y का कोफिशिएंट कितना है, बताइए कितना है, y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 4 में 1 ही है। ठीक है, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1। 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 4 और 5 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। नई इक्वेशन मतलब जेड की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू या तो 4 में रखो या फिर 5 में रखो, आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में भी रख दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x/z की वैल्यू। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और करते हैं हम कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। 4x1 + x2 + 3x3 = 11, 3x1 + 4x2 = x3 = 11। आपके पास गिवन इक्वेशन है। हम सबसे पहले x1 का कोफिशिएंट बराबर कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड से, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, 3 और फर्स्ट में 2, तो 3/2। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3/2 से, और सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो। आपके पास x2 और x3 में वैल्यू इक्वेशन आ गई है। अब x1 का कोफिशिएंट फर्स्ट और थर्ड से करोगे तो 4/2, तो कितना हो जाएगा, 2 होने के बाद आप फिर से क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो थर्ड के अंदर से, इक्वेशन निकल गई। अब देखो 4th और 5th है वो x2 और x3 के अंदर है, तो R3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन x3 का कोफिशिएंट किसके अंदर, आप x2 का भी कर सकते हो, x3 का भी कर सकते हो, जो आसान लगे उसका कर लेना, दोनों से सही आंसर आएगा। इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x3 इन 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ x3 इन 4th, -1/-1 1। ठीक है, अब इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और आपको 5th में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x2 की। x2 की वैल्यू या तो 4th में रखो या 5th में रखो, आपके पास किसकी आ जाएगी, x3 की। x3 की फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में भी रख लो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 की। तो आपके पास यही सॉल्यूशन होता है, x1 x2 x3। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भी अननोन्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। होमवर्क क्या है आपको कि एक्सरसाइज करनी है 2.1। Okay, thank you.